नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का विद्याग्राम में स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस बहुत बड़ा है और समय आपके पास बहुत लिमिटेड है। इसका अगर हम पेपर देखें तो आज से लगभग एक तरीके से ठीक 2 महीने बाद आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका पेपर 15 अक्टूबर लगभग लास्ट एक तरीके से मैं मान के चलता हूं। लेकिन क्या पूरे पेपर के दिन तक आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कोशिश एक यही करनी है कि हमें किसी भी तरीके से अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट हो, यानी कह सकते हो आप कि 1 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ये एक टारगेट होना चाहिए कि नहीं, हम इस डेट तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अब उसी सिलेबस को कैसे खत्म करना है, किन किन चीजों पर हमें और बढ़िया काम करना है, जैसे कि पिछले साल आपने मेहनत करी थी लेकिन नंबर कम हुए, उन चीजों पर सुधार करके, या आप पहली बार देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम, तो किन किन चीजों पर आपको काम अतिरिक्त करना चाहिए, नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, किस टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है उस टॉपिक को पढ़ते समय, तो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 90+ स्कोर लाना कोई एक तरीके से बच्चों का खेल नहीं है, आप भी जानते हैं। इस काम को करने के लिए बहुत सारी एक तरीके से चीजों पर काम करना होगा। हर एक टॉपिक की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। नंबर्स पेपर देने के बाद 100 में 100 आ सकते हैं, लेकिन पेपर देते समय उस टाइम का प्रेशर और उस सिचुएशन में पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो बहुत मायने रखती हैं चीजें। तो यहां पर मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पूरा सिलेबस जिस पर आप सभी लोग 45 दिन में एक कमांड कर सकते हैं, यानी अगर 1 अक्टूबर की डेट आज से देखें तो लगभग आपके पास में 45 दिन का समय बचेगा। उस बीच में आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकें, तो उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके कौन कौन से टॉपिक हैं और उनसे कितने प्रश्न आने हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम पेट की बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री, जिसके 5 प्रश्न आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों पोर्शन को मिलाकर के, और 5 प्रश्न अकेले नेशनल मूवमेंट को यानी राष्ट्रीय आंदोलन को मिलाकर पूछेगा। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, हिस्ट्री की ही अकेले में बात करूं, इसमें यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में आपके 13 टॉपिक हैं पूरे। ध्यान रखना, मध्यकालीन भारत में अगर आप आएंगे तो मध्यकाल में भी आपको साथियों ध्यान रखना 13 टॉपिक मिलेंगे। आधुनिक भारत में जब आप आते हैं तो आपके पास 7 टॉपिक होते हैं, ध्यान रखना, और प्लस 34 टॉपिक होते हैं। 7 टॉपिक होते हैं जो आधुनिक भारत में है और 34 टॉपिक हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में आपको मिलेंगे। यानी नेशनल मूवमेंट के आपको अलग से 34 टॉपिक जो हैं वो साथियों मिलने वाले हैं। इसका एक कह सकते हो कि एकदम अलग टाइप का पूरा सिलेबस है और अलग टाइप की चीजें हैं, उसको आपको समझनी होंगी। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं जो आपके पेट के सिलेबस में दिया गया है, उसका हिसाब से अगर आप देखें तो 5 प्रश्न का एक तरीके से पॉलिटी का पेपर होगा, मतलब 5 प्रश्न होंगे। अगर इकोनॉमी की बात करें ऐसे ही आपको मिलेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो 5 प्रश्न मिलेंगे, और साइंस के भी तीनों, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को मिलाकर आपके 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। फिजिक्स के साथ साथ अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ध्यान रखना, और इसके साथ अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो इन तीनों को मिलाकर आपके 5 प्रश्न जो हैं वो आने वाले हैं। स्टैटिक जीके की बात करूं 10 प्रश्न हैं। स्टैटिक जीके के अपने आप में साथियों मेजर टॉपिक देखें तो 28 हैं, लेकिन आप सभी लोग उन टॉपिक्स के अनुसार जो पेट में दिए गए टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेंगे कि भाई ये टॉपिक हैं। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस ही दिखा देता हूं। करंट अफेयर्स के आपके 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से अगर आप देखें पेट में 50 प्रश्न की अकेले जीएस है। मतलब आप सभी लोग इस पोर्शन को एकदम, जिसको कहते हैं ना, गांठ बांध कर रख लीजिए कि जिसका जीएस का पोर्शन अच्छा है उसका पेट अच्छा है, और अगर आपका जीएस खराब है तो आपका पेट का पोर्शन बिल्कुल खराब होने वाला है। अब इसके लिए आपको अटूट मेहनत और साथ में एक एग्जाम, जिसको कहते हैं ना, दिलाने वाली टीम, डेडिकेशन वाली टीम, जिसके पास कंटेंट हो जो पेपर को फंसा सके, उन सब चीजों पर आपको काम करना चाहिए। और मैं आपको भी तरीके से बताऊंगा कि किन किन चीजों को आप ध्यान रखें तो आपका, सच में कह रहा हूं, स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। 90 अगर नहीं आ रहे तो 75-80 तक तो आप आराम से टच कर जाओगे। और कोई भी भर्ती जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, चाहे वो लोअर पीसीएस की सबसे अच्छी पोस्ट हो या कोई भी हो, अगर आपके 75-80 भी सही हो रहे हैं ना तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप आराम से उस भर्ती को दे पाओगे, उसके लिए आप क्वालिफाई एलिजिबल होगे।
अब हम बात करते हैं इसके आगे की। भाई ये 50 प्रश्नों का तो आपने देख लिया क्या रहेगा। मैथ में अगर हम बात करें साधारण अंक गणित 5 प्रश्नों की और 20 नंबर की आपकी डीआई और तालिका वाले प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफ के मिलेंगे। हिंदी की बात करें 5 प्रश्न जो है वो आपको सामान्य हिंदी के और 10 प्रश्न का गद्यांश आपको मिलेंगे, यानी आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो 5 प्रश्न हैं जो आपको मिलेंगे और रीजनिंग के भी इसी तरीके से 5 प्रश्न। तो इधर वाला अगर आप देखें तो आपको 50 अंक का ये पेपर मिलेगा और इधर भी आपको एक लंबा चौड़ा, जिसको कहते हैं ना भाई साहब, अनुभव और मेहनत दिखनी चाहिए। मैच्योरिटी के साथ आपको इन सब चीजों को करना पड़ेगा। मेरे भाई डीआई 20 नंबर की है। अब ये समझना पड़ेगा कि अगले 45 दिन तक हमको कम से कम भाई साहब डीआई का एक प्रश्न बढ़िया लेवल का रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए, टेस्ट ही अलग हो जाए। या फिर अगर हम ऐसा कर ले कि 10 दिन बढ़िया सी डीआई, 15 दिन 20 दिन बढ़िया सी डीआई एक तरीके से कर ले, उस 20 दिन की डीआई लगाने के बाद फिर हमारा कोई टॉपिक बचना चाहिए नहीं, कोई चीज बचनी नहीं चाहिए, जिससे कि हम बढ़िया लेवल की एक कंटेंट को साथियों तैयार कर पाए। अब मेरा कहने का मेन उद्देश्य था कि ये जो 100 प्रश्न आने हैं, इनका अगर आप सिलेबस देखें तो अलग अलग लेवल का है, अलग अलग चीजें हैं, बहुत वृहद हैं। इनकी पूरी थ्योरी अगर आप पढ़ें तो भी बहुत लंबा है। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आज से अगर आप देखें 18 तारीख से, तो मेरे भाई 45 दिन तक आप अगर सिर ऐसे भी उठाते हो ना तो आपको पेट का अनुभव होना चाहिए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस बहुत है। आपको सिलेबस ऑफिशियली मैं दिखाऊं, आप खुद ही देखकर दंग रह जाएंगे। यूपी ट्रिपल पेट का जो ऑफिशियली सिलेबस है वो मेरे पास अभी है, मैं आपको दिखा देता हूं भाई ओपन करके, है ना। मतलब जिसको कहते हैं वेबसाइट पर, ऑफिशियली वेबसाइट पर ऑथेंटिक जो एक तरीके से सिलेबस है वो एक तरीके से पड़ा हुआ है और मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं भाई पेट का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो यहां पर आपका पेट का सिलेबस ही आपको दिख जाएगा। मेरे भाई आपको पता है 100 अंक का पेपर होना है और हर एक मतलब जिसको कहते हैं ना प्रश्न 1 अंक का होता है। अगर हम बात करें इसमें भारत के इतिहास को लेकर के तो आप सभी लोग जानते हैं 5 प्रश्न जो हैं वो मिलेंगे 5 अंकों के। प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत, इनमें आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूट टॉपिक होते हैं। 13 टॉपिक प्राचीन भारत के पूरे पढ़ने होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती हैं, उनको ये चीज इसी वजह से बताई जाती है कि आपका सिलेबस में क्या है। फिर हम बात करेंगे मेडिवल में आपको सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा। अब सल्तनत काल में आपको 5 राजवंश हैं, अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। विजयनगर, बहमनी, इसमें आपको देखना पड़ेगा। मराठों को देखना है। फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर ब्रिटिश राज्य की सामाजिक आर्थिक नीतियां, अंग्रेजों ने कौन कौन से कानून कब कब बनाए। नेशनल मूवमेंट की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य या साथियों वर्ष, इसके बाद स्वदेशी सविनय अवज्ञा, गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, बाद में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, मतलब सारे लगभग अधिनियम। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन। फिर ज्योग्राफी के साथियों ये सारे टॉपिक्स। और अगर मैं बात करूं भारतीय अर्थव्यवस्था के तो आप सभी को ये टॉपिक्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। 1991 की आर्थिक नीतियां, आप सोचिए बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, मतलब कह सकते हो कि ये पूरा सिलेबस ही एक तरीके से बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि इसको करने के लिए हमें एक स्मार्ट स्टडी चाहिए, मतलब एक ऐसी साथियों स्मार्ट स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे कि इस सिलेबस को हम 45 दिन में बढ़िया तरीके से कवर कर पाएं और हर एक पोर्शन जो है वो कंप्लीटली हम डिटेल में पढ़ पाएं। अब साइंस में देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने जाओ तो 60 दिन अकेले इसी में लग जाए। साइंस में अगर 1-1, 2-2 घंटे आप पढ़ो, लेकिन वो नहीं, वही चीज जो आपको समझनी है कि पेपर में कौन सी चीज आती है, किस चीज को कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीजें आपको साथियों मिलेंगी देखने को। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा उद्देश्य है कि आप एक ऐसा चुनाव करें अपनी तैयारी का कि हम कैसे पढ़ेंगे तो हमारा बढ़िया एक तरीके से पेपर हो जाएगा। ये सारे वो टॉपिक हैं जिनको लेकर के मैं आपको बता रहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि इस इतनी बड़ी तैयारी को हम करें कैसे, कहां से करें, किन किन चीजों को पढ़ें, कैसे छोड़ दें। 45 दिन का मतलब है दिन रात एक करना है भाई, 8 से 10 घंटे रेगुलर हमें मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं और वो सब चीजें करनी है जो साथियों एक कैंडिडेट जो एग्जाम देने जा रहा है, सीरियस कैंडिडेट जो है वो साथियों एक तरीके से करता है। तो उन चीजों पर हम बात करेंगे और एक एक चीज को एक तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं, बिना किसी जिसको कहते हैं अनुभव वाले व्यक्ति के ये सब संभव नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम 45 दिन में अपने मन से सब कुछ कर लेंगे तो मेरे भाई मैं तो नहीं चाहता कि इस तरीके का कोई भी प्लान आप बनाएं, इसलिए क्योंकि आप जो भी बनाओगे आपका वो प्लान बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगा। 2 दिन 3 दिन से ज्यादा आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, मतलब उसे आप ये मानिए बनने से पहले ही आप फ्लॉप कर दोगे।
हम आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हम इसका लगातार एक तरीके से आपके साथ में सब कुछ मतलब देख रहे हैं, लगातार आपकी तैयारी करा रहे हैं। अब इतना तो अनुभव हमारे पास है ही है कि भाई आपको कितना और कब कहां कैसे पढ़ना है। तो उसमें साथियों आपकी हेल्प जो है वो हमारे साइड से क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये हमारे विद्याग्राम परिवार की तरफ से साथियों आप सभी लोगों के लिए मतलब एक तरीके से बुक्स हैं। ये बुक्स हैं, जब आप बुक्स में जाएंगे ना, यहां पर आप सभी को मैं बताता हूं हमारी यूपी SSSC पेट की जो संपूर्ण गाइड बुक है, इस बुक को आप देखोगे फ्लिपकार्ट पर अभी भी साथियों ये बहुत अच्छे रेटिंग के साथ अवेलेबल है और बेस्ट सेलर में भी ये किताब जो है वो शामिल रह चुकी है कई बार। इसका सेकंड एडिशन बिल्कुल अपडेटेड है जो आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किया जा चुका है, तो आप सभी लोग इसे मंगा लीजिए। और इसकी तैयारी कैसे करनी है साथियों, इसका एक सिलेबस दिया हुआ है कि इस तरीके से इसको पढ़ना है। थ्योरी दिए हैं, PYQs दिए हैं, बिल्कुल अपडेटेड सब कुछ है, तो भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं यार हम इस गाइड से पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ एक हेल्प कर सकती है, लेकिन पूरा प्लानर एक तरीके से 45 दिन का हमें चाहिए, तो मेरे भाई फिर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आप सभी को यूपी SSSC पेट के हमारे प्रारंभ बैच से आंख मूंद करके जुड़ जाना चाहिए। इस बैच में वही टीम है जो साथियों आपके एग्जाम में आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है और बिल्कुल रेगुलर इसमें क्लासेस चल भी रही हैं। इस बैच में आपकी 10 अगस्त से लाइव डेली क्लासेस चल रही हैं और इस समय आप सभी लोगों को मैथ में अनुराग सर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अजीत सर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर्स मैम पढ़ा रही हैं, साथ में साइंस के दो टीचर हैं, इसके बाद हिंदी और रीजनिंग, साथ में इंग्लिश की क्लासेस आपकी चल रही हैं। अगर मैं बात करूं इसमें आपको DI आदित्य सर स्वयं पढ़ाने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि पूरा 45-50 दिन में आपका ये बैच, क्योंकि 10 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हुई थी, 8 दिन लगभग चल चुकी हैं। बचा हुआ सिलेबस आपका 1 अक्टूबर तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस बैच में आपको मिलेगी प्रैक्टिस, जो कि हम सभी लोग कराने वाले हैं अलग लेवल की। कुछ उसका अलग प्लान किया गया है कि प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, किन किन चीजों पर काम करेंगे। तो मेरे भाई आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये हमारा प्रारंभ बैच उन सभी चीजों की आपकी जो पीछे सिलेबस आपने देखा उसको पूरा डिटेल से कवर कराने वाला है। हमने एक एक क्लास का प्लान बनाया हुआ है कि कितने दिन में कौन सी क्लास किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है और क्या क्या चीजें उसमें और स्पेशली डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, इस बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। विद्याग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप सभी लोग इस बैच को अभी जाकर के ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए। किसी को भी नहीं बोलना है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम टीचर्स बताएंगे। 45 दिन में आपका सिलेबस ऐसा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट होगा। आप देखिएगा पेपर में जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो 90+ स्कोर या लगभग आपके 90 के करीब एट अराउंड नंबर बन रहे होंगे। आप अगर 80 भी कर लेते हो, 85 भी कर लेते हो, 75 भी कर लेते हो, तो ये भी वो नंबर हैं जिनसे आप किसी भी एग्जाम को साथियों फोड़ सकते हो, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है अभी से, लेकिन लगना पड़ेगा और एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझना होगा। 8 से 10 घंटे का रेगुलर आपको शेड्यूल जो है वो बनाना होगा। किन किन चीजों पर कमी छूट रही है उन पर ध्यान देना होगा। ठीक है भाई, तो बाकी अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।